Hello, y- hello everyone. How are you? I hope everyone ठीक होंगे। ये एचक्यूएल का पार्ट 3 है। इस पार्ट लेक्चर ऐसे पहले हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और या यूट्यूब चैनल में मेरे जाकर देख सकते हैं। हम उससे पहले पढ़े थे कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी यूनिक कांस्टेंट्स होते हैं, नॉट नल कांस्टेंट होते हैं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, अलग-अलग होते हैं। इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकल लाइव करते हैं। इससे पहले हम और वीडियो बनाए थे। पहले पढ़े थे इंस्टाग्राम के लिए एक डाटाबेस बनाए थे, तो उसको मैं प्रैक्टिकल भी बनाया था और आपको डायग्राम के थ्रू मैं थ्योरी भी पढ़ाया था। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड हाय हेलो नमस्कार मानते हैं। सबसे पहले अगर मुझे क्रिएट करना हो कॉन्स्ट्रेंट मीन्स होता है जैसे कोई भी रूल लगाते हैं तो वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा फ़ोन नंबर है, क्या एक फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर को अगर मैं बना देता हूँ, यूनिक होना चाहिए कि क्या मैं एक रूल लगा देता हूँ तो मेरा जो भी फ़ोन नंबर रहेगा यूनिक होना चाहिए। इसे बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट। ओके। एंड नॉट कंस्ट्रेंट का जैसे फॉर एग्जांपल एड्रेस वेयर केयर है जो नॉट नल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये एक टेबल है लाइक दिस इन द टेबल्स एंड मैं एक डायग्राम भी बना देता हूँ। ये हमारा एक टेबल है, ठीक है। टेबल का नाम कुछ भी मान लो एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल नाम के टेबल्स है। उसके अंदर एक एड्रेस नाम का फील्ड है। वो एड्रेस फील्ड में क्या होना चाहिए? नॉट नल होना चाहिए। वो उसमें कुछ ना कुछ होगा वैल्यू, नॉट नल नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं नॉट नल, ठीक है। फिर उसके बाद चेक कांस्टेंट क्या होता है? जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, रूल लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ ये और कंडीशन चेक लगा देता हूँ, अगर एज अगर ग्रेटर देन या इक्वल 18 का ऊपर होगा, तो मेरा जो एज हो वो कंडीशन ट्रू होगा, अगर नहीं हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये हम कंडीशन लगा दिए। इसी तरह डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब जैसे एनरोल वेयर केयर है, डिफ़ॉल्ट क्या है? नंबर है। मेरा जो एनरोल आईडी है या एनरोल नंबर जो भी है उसको वेयर केयर 20 डाला हूँ, तो डिफ़ॉल्ट क्या होगा? नंबर होगा। तो ये हमारा कांस्टेंट है। बाकी हम इसको देखते हैं प्राइमरी की क्या होता है आगे जो भी पढ़ेंगे। जस्ट अ मोमेंट आगे हम पढ़ते हैं लाइक दिस constraint इन द स्क्वल्स लाइक प्राइमरी की कांस्टेंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं क्रिएट टेबल एम्प्लॉयी लिखा, ठीक है? एक क्रिएट टेबल बना जिसके अंदर इंट आईडी जो है मेरा इंटीजर टाइप का है वो प्राइमरी की होना चाहिए। नेम क्या होगा? वेरकेर होगा। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ अलग तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे? क्रिएट टेबल एम्प्लॉयी इंट आईडी ये सेम है, ठीक है? और उसके बाद नेम लिखूँगा वेरकेर। यहाँ पे जो मैं आईडी के साथ ही प्राइमरी की दे रहा था ना, मैं प्राइमरी की और पैरामीटर में आईडी पास कर दूँगा तो जो मेरा आईडी रहेगा ये यहाँ पर आईडी क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी की हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, वो आपको डिपेंड करता है कैसे लिखना है। फिर उसके बाद फॉरेन की कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है? जैसे क्रिएट टेबल ऑर्डर्स हुआ, मैंने बताया था फॉरेन की क्या होता है, एक 2 टेबल को अगर मर्ज करते हैं तो पहला टेबल से दूसरा टेबल से जो रेफरेंस टेबल बनता है उसको हम फॉरेन की बोलते हैं जो प्राइमरी की को रेफरेंस होता है। जैसे क्रिएट टेबल ऑर्डर है, जैसे ऑर्डर आइटम नंबर है, इन प्राइमरी की है, इन उसका कस्टमर आईडी है, फिर उसका फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है? ये हमारा जो कस्टमर आईडी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मेरा ऑर्डर्स है, एक ऑर्डर्स टेबल बन गया, ठीक है? एक ले लेता हूँ मैं एक क्रिएट टेबल, टेबल जैसे ही दिखा, टेबल मेरा बना ऐसा ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स के अंदर मेरा ऑर्डर आइटम होगा, जो इंट होगा प्राइमरी की होगा। ये हमारा ऑर्डर आइटम है, क्या होगा? प्राइमरी की होगा। फिर उसके बाद जो कस्टमर इंटीजर है, ये जो कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर आईडी है ये। ये हमारा कस्टमर आईडी क्या है? इन टाइप की भी ये है, ठीक है? अगर जो सेकंड टाइप का है, एक सेकंड टेबल है, इसको मैं क्या करता हूँ, जो मेरा एक कस्टमर है, वो क्या करूँगा, वो कस्टमर्स एक ऑर्डर है और ये मेरा कस्टमर है, ठीक है? कस्टमर्स। पहला टेबल हो गया मेरा ऑर्डर्स, दूसरा हो गया कस्टमर। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे फॉरेन की बनाना है तो मैं ऑर्डर की जो आईडी है उसका फॉरेन बना सकता हूँ या कस्टमर जो आईडी है, ये कस्टमर आईडी है, इसको मैं फॉरेन की बना सकता हूँ। तो इस चीज़ को इस टेबल में फॉरेन की तरह काम करेगी, ठीक है? जैसे हमारा क कस्टमर आईडी जो होगा, कस्टमर आईडी
हमारा फॉरेन की होगा यहाँ पर। तो देखो फॉरेन की क्या होगा, कस्टमर आईडी मैंने बना दिया, रेफरेंस किसके टेबल करेगा, जो हमारा रेफरेंस करेगा कस्टमर टेबल से, इस कस्टमर टेबल से मेरा कस्टमर आईडी रेफरेंस करेगा, जो आपका रेफरेंस करेगा तो उससे बोलते हैं फॉरेन की। फॉरेन की समझ में आया? अब हम थोड़ा-सा और फॉरेन की समझ में आ गया आपको, तो हम थोड़ा-सा की पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा फ़ोकस करिएगा, की बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली की हमें हमेशा यूज़ होगा। कहीं भी हम टेबल बनाते हैं, की वेरी इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं लगता है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल कराऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसे पहले मैं बहुत सारे क्रिएट करा चुका हूँ। जो प्राइमरी की है उसी को सेम चीज़ को या रेफ़रेंस की मैं करवा सकता हूँ। पर आगे मैं एक टेबल प्राइमरी की जब फ़ॉरेन की अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा सकता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं की। व्हाट इज़ की? की क्या होती है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है। देखो जैसे यहाँ पर अलग-अलग की होती है जो हमें डिफ़ाइन करती है, माने एक रूल होता है। जैसे मेरा प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या है? व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी के नाम में होता है सबसे प्राइमरी होता है। जैसे प्राइमरी की या यूनिक की आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड द टेबल्स। जो टेबल है उसके वो बताएगा, जो भी मेरा डाटा है वो आइडेंटिफायर कराएगा, तो ये मेरा ए वन आईडी है, आईडी का ये हमारा नेम है, उसके बाद एज है समथिंग लाइक। इंड इंश्योर करता है दैट ईच रो कैन बी यूनिकली, जो मेरा जो रो है वो यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस विथिन द टेबल। अगर मैं एक से अगर मेरा प्राइमरी का यूनिक है, तो इस नंबर से मैं एक्सेस कर दूँगा उस रिकॉर्ड का, रो का या डाटा को जो भी। क्योंकि अगर मेरा यही डुप्लिकेट होगा, जैसे 1 होगा, 1 यहाँ पे हो गया, तो वो डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जब मैं डाटा को डुप्लिकेट वैल्यू रहेगी तो एक्सेस नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा तब किसको मैं डाटा को एक्सेस करना चाहता हूँ। इसीलिए वो डाटा को एक्सेस करने के लिए वो मैं प्राइमरी की यूज़ करता हूँ। इसको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नहीं, इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा वीडियो लेंथ। फॉरेन की क्या होता है? ये फॉरेन की द फील्ड इन द टेबल्स, एक फील्ड होता है, उसके अंदर जैसे एक फील्ड है, ये मेरा फॉरेन की का फील्ड है। रिफर टू द प्राइमरी की, जो मेरा प्राइमरी की होता है, पहला टेबल, दूसरा टेबल, ये हमारा प्राइमरी की है, इससे मेरा रिफर करता है। Key of the another table it establish relationship between the tables। दो टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप बनाता है, क्योंकि इसके थ्रू प्राइमरी की इधर रहेगा, इसका फॉरेन की बनता है, उसको फॉरेन की कहते हैं। आगे जब हम एग्जांपल करते हैं, टेंशन की बात नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स ले लीजिए, स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल, जैसे प्राइमरी की। देखो प्राइमरी की इज द की which यूनिक होना चाहिए, आइडेंटिफाई each record on the tables and it ensure that in the each tuple या record can be unique identified within the tables। it always देखो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मुझे प्राइमरी की जानना है, मुझे नहीं इतना डिफिनेशन पढ़ना है, तो सिंपल अगर प्राइमरी की के लिए एक रूल याद रखना, वो प्राइमरी का यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे कैंडिडेट की क्या होता है, तो इस चीज़ को अभी मैं बता देता हूँ, आपको रिलेट कर सकते हो। कैंडिडेट की यूनिक हो सकता है और नल भी हो सकता है, जो भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है प्राइमरी की का। कैंडिडेट की हम आगे पढ़ेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा आईडी है, ये हमारा यूनिक है। 123, 245, 435, ये क्या है? यूनिक है। जब यूनिक होता है तो और नॉट नल होता है, नॉट नल भी नहीं है, ये हमारा क्या है? प्राइमरी की। आगे हम चलते हैं, फॉरेन की देखते हैं। फॉरेन की इज़ द field in the tables that refer to the primary key in the another tables। It establishes and the relationship between the two tables। हम फॉरेन की जब भी आता है उस मेन रोल में, जब हम 2 टेबल को हम मर्ज करना चाहते हैं या जो टेबल रहता है उसको हम दिखाना चाहते हैं, दोनों टेबल की रिलेशनशिप बताना चाहते हैं क्या है, तो हम यूज़ करते हैं फॉरेन की का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरा स्टूडेंट है और एक सब्जेक्ट है। अब बताओ जो स्टूडेंट है वही ना सब्जेक्ट पढ़ेगा, जो सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये रहा स्टूडेंट बेस टेबल्स और ये मेरा सब्जेक्ट क्या हुआ? रेफरेंस टेबल, क्योंकि इससे रेफरेंस हो रहा है। रेफरेंस का मतलब होता है, माने अगर मेरा जो बेस टेबल है एक्चुअली में उससे कोई डिपेंड है, जैसे लाइक सब्जेक्ट है, स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो जो मेरा ये रोल नंबर है, रोल नंबर क्या हो जाएगा? प्राइमरी की।
क्योंकि ये यूनिक है और नॉट नल है। ये आपका रेफरेंस करेगा दूसरे टेबल को सब्जेक्ट का, जैसे रोल नंबर देखो 1 2 3 है, सेम 1 2 3 है। बाकी क्या है प्राइमरी की यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि सेकंड टेबल में क्या है, किससे रेफरेंस हो रहा है? बेस टेबल से। जब बेस टेबल से रेफरेंस हो रहा है सेकंड टेबल में तो उसे हम बोलेंगे फॉरेन की, ठीक है? ये हमारा फॉरेन की होता है। आर यू गॉट इट? ओके। लेट्स स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस टेबल, टेबल हैविंग द प्राइमरी की, ये रहा। अगर मैं रेफरेंस टेबल में से टेबल हैविंग द प्राइमरी की, फिर उसका रेफरेंस टेबल, टेबल हैविंग द फॉरेन की, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे यहाँ से सब्जेक्ट का, स्टूडेंट का वही डायग्राम जो हम यहाँ पे किए। ठीक है, एक दूसरा देखते हैं फॉरेन की। फॉर एग्जांपल मैं फॉरेन की क्या बनाना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये, आगे ये ज़रूरी नहीं है जो मेरा प्राइमरी की है उस चीज़ को मैं दूसरा टेबल में क्या फ़ॉरेन की बना रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है मैं क्या बना रहा हूँ, क्या ज़रूरत है वो इम्पोर्टेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा टेबल है, ठीक है? ये हमारा आईडी नेम और कोर्स आईडी है। फिर उसके बाद कोर्स आईडी है, नेम है, टीचर है, आईडी है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कोर्स आईडी है, यहाँ पर मेरा क्या बना है, फ़ॉरेन की बना है। ये हमारा कोर्स आईडी क्या है? वो प्राइमरी की है? ये बताओ, पहले इम्पोर्टेंट ये होता है। तो हम चेक करते हैं, देखो मेरा जो पेरेंट्स टेबल है कि स्टूडेंट है और कोर्स क्या है, हमारा रेफरेंसिंग टेबल है। तो यहाँ पर कोर्स आईडी हमारा क्या हो गया? यूनिक है। तो मैं इसको क्या बना दूँगा, कोर्स आईडी भी बना सकता हूँ। तो इसको मैं बना दिया प्राइमरी की और ये हमारा रेफ़रेंस करता है फ़ॉरेन की।